नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में झुंझुनू में वॉर म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल को स्मार्ट म्यूजियम बनाने, संग्रहालय और किलों के डिजिटलीकरण जैसे फैसले लिए गए। पुष्कर के लिए 100 करोड़ की विकास योजना पर चर्चा हुई, जिसमें ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, घाटों का जीर्णोद्धार और डिजिटल गार्डनिंग शामिल है। महाराणा प्रताप सर्किट और ट्राइबल म्यूजियम को बढ़ावा देने, जल संरक्षण व विरासत स्थलों के संरक्षण और एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सप्ताह के तहत तिजारा में खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर परिषद ने संयुक्त कार्यवाही की। तिजारा में अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा टीम ने गेहूं का आटा, मसाले, नमक, दाल और चावल के नमूने लिए। ये कार्यवाही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अभियान के अंतर्गत की गई। नगर परिषद कमिश्नर मनीषा यादव ने अन्नपूर्णा रसोई में अनियमितताएं पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अभी साप्ताहिक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर एक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अपन अन्नपूर्णा रसोई, इंदिरा रसोई, प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलने वाली कैंटीन्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सब के सैंपलिंग और निरीक्षण का आदेश आया है। उसके तहत आज अपने तिजारा के अंदर अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। निरीक्षण में हमारे सब कमिश्नर, नगर परिषद अपने यहाँ तिजारा वाले साथ थे। इनमें हमने पाया कि यहाँ पे इनका फूड लाइसेंस इनके पास अवेलेबल नहीं मिला, तो उनको एक नोटिस जारी किया जाएगा कि किसी भी कार्य करने के लिए फूड लाइसेंस की जरूरत होती है। कुछ छोटी मोटी कमियां जिस तरह से मिले, अन्नपूर्णा रसोई की होर्डिंग्स नहीं मिली, कुछ समस्याएं थी, वो हमने इनको बताई है। ये नगर परिषद की तरफ से इनको नोटिस जारी होगा। सैंपल लिए गए हैं आटा का, मिर्च का, हल्दी का। इन सैंपल को निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा, तो उसके बाद उसके अनुसार कार्रवाई। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने श्रीगंगानगर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया में श्रीराम सीड्स फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण में बीजों पर दर्जनों ड्रमों में हरे व अन्य रंग के रासायनिक कोटिंग करते पाए गए। इस पर फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। बताया गया कि बीजों की गुणवत्ता और प्रमाणन को लेकर भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। कृषि मंत्री के साथ प्रदेश स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले मंगलवार को भी 8 बीज कंपनियों का औचक निरीक्षण कर गड़बड़ी पाई गई थी। जल संरक्षण जन अभियान और जल जंगल जन अभियान के तहत बानसूर में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुआ। बानसूर में भजनलाल सरकार व केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम जल संरक्षण जन अभियान और जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। शाम 6 बजे पंचायत समिति परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद 6:30 बजे रन फॉर एनवायरमेंट दौड़ का आयोजन किया गया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी अनुराग हरित, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, जनप्रतिनिधि, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। डीग में प्रभारी सचिव वी श्रवण कुमार की अध्यक्षता में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर समीक्षा बैठक हुई। 5 जून से 20 जून तक चलने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों को लेकर डीग में बैठक आयोजित की गई। प्रभारी सचिव वी श्रवण कुमार ने जल स्रोतों की सफाई, पौधारोपण, जागरूकता रैलियों सहित सभी गतिविधियों में जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। 5 जून को गंगा दशहरा व पर्यावरण दिवस पर कलश यात्रा, पौध वितरण, तालाब पूजन और प्रभात फेरी का आयोजन होगा। 6 जून से 20 जून तक विभिन्न विभागों द्वारा जल संरक्षण, स्वच्छता व पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रम होंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने नगर विधानसभा के 3 दिवसीय दौरे के तहत विभिन्न गांवों में जन सुनवाई की और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। नगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने आदिबद्री, परमदरा, दीदावली, टांकौरी सहित कई गांवों में पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। मंत्री बेडम ने ग्राम पंचायतों में पूर्ण हुए इंटरलॉकिंग सड़कों, प्याऊ, पानी की टंकी, नाली निर्माण, पोखर सुधार सहित अन्य कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं को जन कल्याणकारी बताते हुए कहा कि लाभ सीधे खातों में पहुंच रहा है। डीग में आज विश्व पर्यावरण दिवस और जल संरक्षण जन अभियान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम मुख्य अतिथि थे। सरकार के वंदे गंगा जन अभियान के तहत जल महल के मुख्य गेट से महिलाओं सहित मंगल कलश लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव वी श्रवण कुमार, डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, नगर परिषद आयुक्त कुलदीप सिंह सहित महिला एवं बाल विकास परियोजना, शिक्षा और अन्य विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जल पूजन किया और कहा कि मुख्यमंत्री के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का मुख्य उद्देश्य जल का सदुपयोग करना और इसके महत्व को जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी तरह के अभियान चलाए गए थे, जिससे राजस्थान के किसानों, कृषि और राज्य की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मजबूती के साथ जल स्रोतों की भी वृद्धि हुई। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का एक इनिशिएटिव पिछले साल भी उन्होंने आह्वान किया था कि हम जल पूजन करें। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे जल स्रोत है
उन पर जाकर आम जन के लोग जल की पूजा करेंगे तो इंद्र भगवान खुश होंगे, और इंद्र भगवान की जब कृपा होगी तो बरसात अधिक होगी। आपने पिछली बार भी देखा होगा, औसत से ज्यादा बरसात हुई। राजस्थान के सभी जलाशय लबालब हुए और हमारे राजस्थान का जल स्तर बढ़ा। उसका कारण रहा कि हमारे किसानों का जो उत्पादन था उसमें भी बढ़ोतरी हुई और राजस्थान की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में सहयोगी रहे। और उन्होंने अब की बार भी चित्तौड़गढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हो गई है। इस महत्वपूर्ण अभियान का शुभारंभ प्रभारी मंत्री मंजू बागमार ने चित्तौड़ दुर्ग के फत्ता तालाब में पूजन करके किया। इस अवसर पर प्रभारी सचिव रोहित गुप्ता, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, सुरेश धाकड़ सहित अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दुर्ग पर होने वाले इस बड़े आयोजन पर पुरातत्व विभाग के अधिकारी प्रेम शर्मा अनुपस्थित रहे। ये अभियान जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जनता को जल के महत्व से अवगत कराने के लिए चलाया जा रहा है। आज गंगा दशमी का पर्व है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने आज पूरे राजस्थान के अंदर वंदे गंगा जल अभियान जो चलाया है जन संरक्षण के लिए, उसके अंदर पूरी जन भागीदारी को कि पूरी जनता जो है राजस्थान प्रदेश की वो जल संरक्षण के लिए किस तरह से जुड़े, इसलिए सब जनता को जो है उसमें भागीदारी बनाया जा रहा है और सब जनता को उसमें जोड़कर ताकि हमारा जो जल है उसको हम किस तरह से संरक्षित किया जाए, इसलिए पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रधानमंत्री महोदय दोनों को बधाई के पात्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील का दौरा किया। ब्राजील के चेंबर ऑफ डिप्यूटीज अध्यक्ष ह्यूगो मोटो ने द्वीपक्षीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया गया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्यवाही पर चर्चा हुई। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई, महिलाओं के सशक्तिकरण और संसद में भागीदारी पर दोनों देशों ने सकारात्मक पहल की। ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट कंपनी भारत में निवेश करेगी। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में साझेदारी पर भी सहमति बनी। ब्राजील ने भारत के साथ पहलगाम हमले के समय समर्थन की भी पुष्टि की। सिरोही के सजग युवा समूह ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया। ये दौड़ पिंडवारा नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू होकर बाबूलाल शिवलाल जोगतर स्कूल पर समाप्त हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। विधायक समाराम गरासिया, एसीएफ दारा सिंह और अधिशासी अधिकारी महेंद्र राज पुरोहित ने दौड़ की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। दौड़ में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों और अतिथियों को पौधे देकर सम्मानित किया गया। सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध उड़नपरी प्रियंका दवे भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। चुरू जिले के तारानगर में उपखंड प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से औषधीय पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेंद्र सिंह और फॉरेस्टर सुनील बागड़ी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण किया गया और अतिथियों को तुलसी के पौधे भेंट किए गए। पक्षियों के लिए पार्क में परिंदे भी लगाए गए। उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार ने जल संरक्षण और प्लास्टिक के उपयोग से बचाव पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रधान संजय कासवा, भाजपा नेता राकेश जांगेद, अमर सिंह चारण, ईओ अजय प्रताप सिंह, वीडियो विनोद धायल, पीपी पंकज स्वामी सहित कई अधिकारी और वन विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।